गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम टूवर्ड्स महाजनपद में मगध एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मगध साम्राज्य में छोटे छोटे जो राज्य थे उनमें एकता का बहुत अधिक अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, इस कारण इनमें आपस में संघर्ष हमेशा से होता रहा था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पने की तैयारी में हमेशा रहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र और प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना या फिर सीधे उनके ऊपर आक्रमण कर देना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। अब यहाँ हम जानेंगे कि एम्पायर यानी कि साम्राज्य कहते किसे हैं। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक एक्सटेंशन यानी कि विस्तार कर लेता है तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। छठी शताब्दी में ईसा पूर्व से नंदों के जो साम्राज्य थे उनकी स्थापना तक मगध में 3 राजवंशों का शासन हुआ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक चला। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके समय सिकंदर भारत में आया। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति को अपनाया। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी थे। यही कारण था कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। कल हम पढ़ेंगे वॉर बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस।